मैं दोस्त कैसे बनाऊं? स्टूडेंट, क्या ये अजीब नहीं है कि जब मैं छोटा था तब मेरे बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन अब मुझे दोस्त बनाना बहुत मुश्किल लगता है। टीचर, तुमने खुद ही अपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। दोस्त बनाने का सही तरीका यही है कि तुम्हें किसी से मिलते ही उन्हें दोस्त नहीं बनाना है। स्टूडेंट, क्या मतलब? क्या ये पॉसिबल है? टीचर, जब हम किसी को इंटेंशनली फ्रेंड बनाते हैं तो हम उसके सामने हमारे एक ऐसा साइड प्रेजेंट करते हैं जो कि फेक लगता है। हमारी ये जो डेस्परेशन है फ्रेंड बनाने की, वो हमें ठीक से सामने वाले की पर्सनैलिटी को जज भी नहीं करने देती, और इसके बाद हम खुद को ऐसी एक फ्रेंडशिप में पाते हैं जिसमें हमारा कोई रियल वर्जन नहीं होता, एंड हमें उसे कंटिन्यू रखना अजीब लगता है। स्टूडेंट, क्या यही वजह है कि हम ना चाहते हुए भी उस फ्रेंडशिप को कंटिन्यू करते रहते हैं? टीचर, हाँ, ये पॉसिबल है कि हम बदल गए हों। ये भी पॉसिबल है कि जैसा सामने वाले ने सोचा था वैसा हम कभी थे ही नहीं। स्टूडेंट, तो हम अच्छे दोस्त कैसे बनाएं जिनके साथ हैंग आउट करने में हमें मजा भी आए? अगर तुम्हें स्ट्रांग फ्रेंडशिप रखनी है तो अपने आप को ऐसा प्रेजेंट मत करो कि तुम फ्रेंड्स बनाने के लिए डेस्परेट हो। टीचर, तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त वो होते हैं जिनके साथ तुम जब पहली बार मिले थे तब बिना इस टेंशन के मिले थे कि तुम्हें इन्हें दोस्त बनाना है। तुम जैसे हो वैसे ही उनके सामने थे, वो भी तुम्हारे सामने रियल थे, क्योंकि तुम दोनों ही बिल्कुल भी फेक नहीं थे, इसीलिए तुम्हारी दोस्ती अच्छी हो गई। फेक ना होने की वजह से जो ऑथेंटिसिटी थी, उस वजह से तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाए। स्टूडेंट, तो अच्छे दोस्त बनाने का सही तरीका यही है कि आप जैसे हो वैसे ही रहो, है ना? टीचर, हर रिलेशनशिप के लिए यही तरीका सही है, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। हमें रियल ही रहना चाहिए। हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमारे उस फ्रेंड में होना चाहिए। हमें उनसे उनकी लाइफ के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में और उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछना चाहिए। बी इंटरेस्टेड इन पीपल, जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन पीपल। स्टूडेंट, पर अगर मेरी लाइफस्टाइल काफी फिक्स सी हो तो? मैं बस काम पर जाता हूं और घर वापस आ जाता हूं। मैं ऑफिस में बहुत कम लोगों से मिलता हूं, बाहर भी मेरे कुछ ही दोस्त हैं, और ये वो हैं जो कॉन्स्टेंटली मेरे साथ हैं। अगर मैं ज्यादा बाहर नहीं जाता हूं तो कैसे दोस्त बनाऊं? टीचर, इस डिजिटल वर्ल्ड में ऐसे भी बाहर जाना कम ही होता है। हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो बताते हैं कि लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम एटसेट्रा जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी अच्छे दोस्त बने। एक दूसरे से मिलने से पहले ही वो बहुत दोस्त बन चुके होते। स्टूडेंट, तो आपका मतलब हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि मिलते ही हम किसी से फ्रेंडशिप कर सकते हैं? टीचर, एकदम सही। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि लोग बिना मिले ही सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो एक दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। जब वो बात करना स्टार्ट करते हैं, उनमें से कुछ शायद बहुत अच्छे दोस्त बने और शायद कुछ नॉर्मल कनेक्शन की तरह रहे। स्टूडेंट, आपने काफी अच्छी तरह से मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, लेकिन अभी भी मेरा एक क्वेश्चन है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें दोस्तों की जरूरत नहीं है, उन्हें लगता है कि वो अकेले ही खुश हैं। क्या ये नॉर्मल है? टीचर, अब मैं तुम्हें लाइफ का सबसे बड़ा ट्रूथ बताता हूं। तुम्हारा सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड तुम खुद ही हो सकते हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, तुम्हारे सबसे गहरे सीक्रेट्स क्या हैं, कैसे तुम्हारी स्टोरीज तुम्हें सबसे अलग बनाती हैं। अगर तुम्हें अकेला ही अच्छा लगता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह भी हो सकता है कि शायद इससे तुम एक इंट्रोवर्ट बन जाओ, तुम्हें किसी से मिलने में या बात करने में अनकंफर्टेबल महसूस हो। स्टूडेंट, तो मैं कैसे इन दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस पता लगाऊं? टीचर, देखो, अगर तुम खुद से ये सवाल पूछोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें बस खुद से ऑनेस्टी रखनी है। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर तुम खुद ही से झूठ बोल रहे हो तो इसका मतलब यह है कि तुम खुद ही से भाग रहे हो। स्टूडेंट, पर क्या लाइफ को देखने का नजरिया सबका अलग नहीं है? कभी कभी मुझे अकेला रहना ही अच्छा लगता है, उस टाइम मुझे किसी की जरूरत नहीं होती। लेकिन कभी कभी मैं थोड़ा अपसेट हो जाता हूँ और उस टाइम मुझे कोई मेरा साथ चाहिए होता है। टीचर, अगर तुम अपनी लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पर हो जाओ जहां तुम्हें खुद की कंपनी ही पसंद आ रही है तो ये अच्छा है, तुम उसे एंजॉय करो। अगर तुम एक ऐसे पॉइंट पर लाइफ में हो जहां तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें एक फ्रेंड की जरूरत है तो वो भी अच्छा है, जाकर लोगों से बात करो। शायद वो तुम्हारे फ्रेंड ना बने,
लेकिन लोगों के साथ हैंग आउट करने से तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें किसकी ज्यादा जरूरत है। और मैं तो यही कहूंगा कि फ्रेंड्स का होना बहुत ही जरूरी है और बहुत अच्छा भी है। वो हमें हमारे उस पार्ट से मिलते हैं जो शायद हमारा पार्ट नहीं है। वो तुम्हारी सक्सेस में तुम्हारे साथ खुश होंगे, तुम्हारे लॉस में तुम्हारे साथ दुखी भी होंगे। अगर तुम्हारे दोस्त तुमसे अलग हैं, जो शायद हमारे सबके साथ हो रहा है, उनका दुनिया को देखने का नजरिया शायद तुम्हें भी हेल्प करे खुद की सोच को डेवलप करने में। स्टूडेंट, आपकी इस बात से मैं बहुत कुछ सीख पाया और मुझे काफी अच्छा लग रहा है। टीचर, यही तो मैजिक है ऑथेंटिसिटी का। बहुत कम लोग आजकल जैसे हैं वैसे ही दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं। अगर तुम ये कर पा रहे हो तो तुम खुद के सबसे अच्छे दोस्त हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा करे, वो भी एकदम वैसा ही है जैसा तुम खुद से ऑनेस्ट रिलेशन रखते हो। स्टूडेंट, अब मैं समझ गया कि ऑनेस्टी ही फ्रेंडशिप को